देखिए, एसआईआर तो एक शुद्धिकरण का है, नया दौर है। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का, और इसे चुनाव आयोग करा रहा है। और चुनाव आयोग इसलिए करा रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पर ये शिकायतें आती थी कि मरे हुए लोग के नाम वोटर लिस्ट में हैं, जिनका डबल जगह, दो-दो जगह पर वोटर लिस्ट में नाम है, और घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में है, या जिन्होंने पलायन कर लिया उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है। तो ये शुद्धिकरण दिखा रहा है। जो ये आरोप लगाते थे कि सिर्फ बंगाल से नाम काटा गया, साहब 2 करोड़ 90 लाख के आसपास जब आप उत्तर प्रदेश से नाम काट देंगे, उतनी तो आबादी कई देशों, यूरोपीय देशों की है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है, और 4 तारीख तक का समय दिया गया है, ड्राफ्ट लिस्ट को पब्लिश किया गया है। किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो ये सही समय है। लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि एसआईआर को लेकर जो केंद्र सरकार का मानना था, चुनाव आयोग का मानना था, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। देखिए, कल जो भी घटना हुई देश की सबसे पुरानी पार्टी में, मधुबनी में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी आए थे उनके सामने, वो बहुत शर्मसार करने वाली घटना थी। सोचिए, कभी महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर चलने वाली कांग्रेस राहुल बाबा के कार्यकाल में हिंसा पर उतारू हो गई है। और जितने इनके कार्यकर्ता कल दिख रहे थे, उतने अगर इन्होंने वोट भी दे दिए होते तो कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती। साहब, सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, वो भी तेजस्वी जी के बहुत प्रकोप या तेजस्वी जी की कृपा से इतना ये सीट जीत पाए। और हमारा मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस में हिंसा हो रही है, ये साफ है कांग्रेसी कार्यकर्ता अब पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रह गए। ये नया कांग्रेस है जहां हिंसा का ही स्थान है। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले राहुल बाबा और टुकड़े-टुकड़े गैंग को ये सुनना चाहिए, जो लगातार भारतीय सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठा रहे थे, भारतीय वायुसेना के पराक्रम पर प्रश्न उठा रहे थे। अब तो पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि भारत के हमले से बड़े संख्या में पाकिस्तानी हताहत हुए थे, और पाकिस्तान की रियलिटी चेक करा दी उन्होंने कि किस तरीके से पाकिस्तान युद्ध में हारा था, उसे घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन राहुल बाबा और जो उनका जो तमाम गैंग है, जो बार-बार प्रूफ मांगता है एयरफोर्स के स्ट्राइक्स पे, और जो हमारे पृथ्वीराज चौहान कह रहे थे, महाराष्ट्र के लीडर, कि पहले ही दिन हमारे एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया था। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान का आधिकारिक वक्तव्य है कि भारत ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुस के पाकिस्तानियों को मारा था। ये है मोदी जी के नेतृत्व के, करिश्माई नेतृत्व वाला नया भारत। बिल्कुल, देखिए, जेएनयू में जैसे कुछ लंबे समय से कुछ नफरत करने वाले देश से लोग हैं, वो सक्रिय रहे हैं, और उनको कांग्रेस के राहुल गांधी बल देते रहे। साहब, देश के टुकड़े-टुकड़े होने के नारे लगे। उसके बाद जब लोगों की गिरफ्तारियां हुई तो राहुल गांधी वहां संबल बढ़ाने के लिए पहुंच गए कैंपस। इस बार प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की कब्र खोदने का नारा लग रहा था, और उसके बाद भी कांग्रेस ने एक बार भी आधिकारिक रूप से इसका निंदा नहीं किया है। ये तो देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को टारगेट करने की जो बात है, बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्हें देश पसंद नहीं है, साहब, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी दल के नहीं। जिनको ये देश पसंद नहीं है, वो सीमा पार चले जाएं पाकिस्तान, पर भारत में ऐसे नफरती करने वाले लोगों को कोई जगह नहीं है।